everyone, welcome to yet another video, yet another masterclass on self-improvement, becoming your higher version, becoming your better self. In this masterclass, in this particular video, we're gonna talk about two school of thoughts of a single topic, which is fake it till you make it versus applying affirmation and becoming a higher self. आई मीन दोस्तों सेल्फ कॉन्सेप्ट में सेल्फ इंप्रूवमेंट में बताया जाता है कि आप अपनी फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड को आज सोचो, पर देन अगर जिसको इसकी राइट टेक्निक नहीं पता होगी या फिर राइट कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, वो आज ना बहुत ज़्यादा फेक करने लगेगा अपने ऑथेंटिक सेल्फ को कि आई एम ऑलरेडी दिस, आई एम ऑलरेडी दैट। वो दूसरों पर वो प्रोजेक्ट करने लगेगा जो कि फेक साउंड करेगा, दूसरे उसको फेक परसीव करेंगे, प्लस इट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट एज ईगोइस्टिक, एज ईगोइज्म। तो क्या है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? क्या हमें रियल ऑथेंटिक सेल्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें अट्रैक्ट करनी है, या फिर एक्शंस लेने हैं, या फिर एक्चुअल में हमें कुछ इन्फ्लेट करके अपनी पिक्चर दिखानी है, या फिर खुद की सेल्फ इमेज इन्फ्लेटेड रखनी है जो आज नहीं है? जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो टुडे एज द टॉपिक यू कैन सी वी गोना टॉक अबाउट योर कॉन्फिडेंट ऑथेंटिक सेल्फ वर्सेस फेक इट टिल यू मेक इट, एंड दिस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड मैनिफेस्टिंग योर हायर विजन्स, राइट? तो वही टॉपिक है दोस्तों। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बैकग्राउंड बताती हूँ कि लेट 70s में अमेरिका में एक साइकोलॉजी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे लोग ना, जिसे हम लोग कॉन्फिडेंस मूवमेंट का नाम दिया गया था, जहाँ पे जो जनरेशन थी वो मी जनरेशन बन गई थी। एवरीबडी वॉज मी 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 मी। आई मीन जो हैप्पीनेस थी इट वॉज सेल्फ सेंटर्ड, और लोग ना बहुत सारे असर्टिव मंत्राज सीख गए थे कि आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम फेकिंग, आई एम ओवर। आज ही वो अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, और उस रियलिटी से, उस सेल्फ से वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे, अपने गोल्स अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेट 70s में साइकोलॉजी मूवमेंट जो है अमेरिका में इनिशिएट हुआ, जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस मूवमेंट। और ये एक मी जनरेशन थी जो कि असर्टिव, जो हम एफर्मेशन बोलते हैं, असर्टिव का मतलब पॉजिटिव, सो असर्ट जो कर रहा हो आपके गोल्स को, तो असर्टिव मंत्रास लोग कर रहे थे, एंड देन एवरीबडी वाज ट्राइंग टू फॉलो दैट कि ए फेक इट टिल यू मेक इट करो। सो कहने का मतलब है लोग अपने ऑथेंटिक सेल्फ से दूर थे। पर हुआ क्या कि एक के बाद एक लीडर्स को फॉलो करते रहे लोग, करते रहे लोग, करते रहे लोग, लेकिन उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि वो एक्चुअल में अपने गोल अचीवमेंट के इस थ्योरी के पीछे कर यूं रहे हैं कि दे आर कॉन्टिन्यूअसली प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग दे आर नॉट. Right? Even today, why am I even picking up this topic? Because even today, or other people in my genre, in my industry, they are actually teaching you that, hey, whatever your goals or desires are, why don't you kind of today make your self-image in the form that you have already achieved that? तो आपके माइंड में तो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है ना कि अच्छा, अभी मुझे ये सोचना है कि आई एम ऑलरेडी दैट, और उस रियल सेल्फ से, उस सेल्फ से मुझे, उस सेंटर से मुझे एक्शंस लेने हैं, या फिर लोगों को वैसा दर्शाना है, या फिर खुद को वैसा अपने बारे में दर्शाना है। तो कहीं आप उसको गलत ना ले लो, और कहीं आप बहुत ज़्यादा फेक ना करने लग जाओ चीज़ों को। उसको मुझे एक स्वीट स्पॉट पे लेकर के आना है इस वीडियो की मदद से। So people were not realizing that by following those theories, they are actually continuously pretending to be something they are not. They are not. इससे होता क्या है आप समझिएगा? By doing this, actually they are contributing to the lack of self-worth. अभी मैं वीडियो के एंड में आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी, या फिर मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। सुनो, ये एक एग्जाम्पल। So basically, let's say there's a person who is not an extremely high achiever, rather pretends himself to be a high achiever. For example, मैं let's suppose कि normal person, एक average person से बेहतर मेरे results आ रहे हैं, मेरे profits हैं से 1 लाख रुपीस के, और let's say कि अभी situation ऐसी चलती है कि average लोग जो कमाते हैं वो 10,000 है, 50,000 है, बट मैं लाख रुपए प्रॉफिट महीने का कर रही हूँ, एक एग्जाम्पल है। तो मैं हाई अचीवर हुई, नो डाउट, मेरे रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन मेरा ईगो इतना ब्रूज्ड है, या फिर मेरी खुद की जो प्रिटेंशियस इमेज है वो ऐसी है कि नहीं यार, मुझे ना कम से कम तो लोगों को बताना है 2 लाख, और जब मैं 2 लाख बोलूंगा, 2 लाख की तरह एक्ट करूंगा, फील करूंगा, तो मैं अल्टीमेटली वहां पे चले जाऊंगा। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा ना, जो बहुत ज्यादा उनकी एक हैबिट होती है, और वो एक्चुअली में अभी लगती है कि क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो वैसे भी लाख कर रहा हूं, उनसे बेटर हो, तो क्यों ना मैं 2 लाख 10 लाख बताऊं। तो अभी तो ये एक हार्मलेस हैबिट लगती है, थोड़ा सा अपने अकॉम्प्लिशमेंट को, हर अकॉम्प्लिशमेंट को एग्जैजरेट करके बताने की। ऐसे लोग मैंने देखे हैं अपने क्लोज ग्रुप में, और आपने भी जरूर देखे होंगे।
जैसे कि 1 लाख के प्रॉफिट को वो 2 लाख दिखाएंगे, एग्जैजरेट करेंगे हर चीज को, उनके पास ये गाड़ी होगी तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताएंगे, क्योंकि वो अपनी ही इमेज ऐसी बना रहे हैं कि मैं तो फेक इट टिल यू मेक इट कर रहा हूं, बट एक्चुअल में आप देखोगे कैसे ये हैबिट जो अभी हार्मलेस लग रही है वो आगे परेशान करेगी। ये एक्चुअली इनका लॉन्ग टर्म में सोर्स ऑफ डिप्रेशन बन जाता है। वाई? बिकॉज ऐसे लोग कभी भी एक्चुअल में खुश होते नहीं है। वाई? बिकॉज कितनी भी मेहनत वो क्यों ना कर रहे, नॉर्मल लोगों से बेहतर क्यों ना कर ले, वो कभी भी गौर से सुनिएगा, वो कभी भी अपनी प्रिटेंसिव आइडियल सेल्फ से मैच कर ही नहीं पाएंगे। वो दुनिया को कुछ भी बताएं, बट जो अब अकेले बैठे हुए हैं वो, तो वो कभी भी अंदर ही अंदर अपनी खुद से क्रिएट की हुई प्रिटेंसिव हायर इमेज को मैच कर ही नहीं पा रहे हैं। सो कॉन्टिन्यूसली there's a lack of confidence, there's a lack of self-worth। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। तो कमिंग बैक टू द साइकोलॉजी मूवमेंट, ऐसा करने से पीपल वर डूइंग व्हाट, पीपल वर बिकमिंग अनहैप्पी। आप भी अगर कॉन्टिन्यूसली आज अपने रियल सेल्फ या फिर रियलिटी से खुश ना होकर कॉन्टिन्यूसली प्रिटेंड करते रहो टू बी समबडी एल्स, तो आप करना कुछ और चाह रहे होगे, लेकिन एक्चुअल में आप अनहैप्पी रहोगे। ठीक है? सो दे आर प्रिटेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम टू बी समबडी एल्स रादर देन बीइंग कॉन्फिडेंट विद हु दे रियली आर। अब आप बोलोगे मैम हम तो कंफ्यूज हो गए, आप एक तरफ कुछ और बताते हो, एक तरफ कुछ और बताते हो, करना क्या है? समझाएंगे। दे आर सीकिंग टू बिकम मोर। हाँ, सो बेसिकली कहने का मतलब है वी हैव टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूं। ठीक है? इसके पहले एक और बात बताऊंगी। There are people, have you met some people? बताना कमेंट सेक्शन में, have you ever met people जिनसे आप बस मिलो और वो बस तड़प रहे होंगे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में ब्रैग करने के लिए, अपनी मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी सोशल अचीवमेंट्स के बारे में ब्रैग करने के लिए मरे जा रहे होंगे सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। आप ऐसे लोगों को मिले हो? इन लोगों के अंदर की आपको साइकोलॉजी बताती हूँ कि दीज पीपल हैव अ फियर ऑफ बीइंग एवरेज। They confuse their confidence and inner strength with aggressiveness और outer show। मैं ये हूं, मैंने ये किया है, वो किया है। ऐसे लोगों का ईगो सबसे ज्यादा ब्रूज्ड और क्रैक्ड होता है। ये अपने क्रैक्स पे ना पेपर से कवर करते हैं, जो कि लंबे समय तक टिकता नहीं है। They always have a desperate attempt to overcome their fear of average by just showing off। ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इसलिए बता रही हूं। एंड आपको बता दूं, ईगो ना, किसी की इंसान के अंदर एक ईगो होता है तो उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, उसे अच्छा दिखना होता है, और दूसरा, इट हैज टू बी राइट, इट हैज टू लुक गुड एंड बी राइट। तो ऐसे लोगों को आप पहले ही भांप लें और इनसे दूर रहें, और खुद भी ये ना बने। दे ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग अदर्स डाउन बाय ओवर शोइंग देयर achievements or something which they don't have currently, faking it till they make it। They use their wealth, their status, their fame as weapons to display their moral superiority, their intellectual superiority। Right friends? तो अभी आप सोचोगे कि ठीक है, इतनी सारी बातें कौन से बताई, बट करना क्या है एक्चुअली? देखो दोस्तों, let's say I also want to become something else। We all, being humans, we want to do more, we want to achieve more, whether materialistically or non-materialistically, but there's a difference between just wanting something versus not being confident in who you truly are, not being satisfied with who you truly are। मैं affirmation करती हूँ, बट इसका मतलब नहीं है कि मैं अग्रिका जो आज है मैं उससे dissatisfied हूँ। So you have to find a sweet spot, you have to understand that under these layers of egos and faking till you make it, a pretensive self-image, under those several layers is your authentic self। And if you can leverage the power of that authentic self plus combine a sweet spot of affirmation of higher self, rather than just showing it off, rather than fake it till you make it, you will be able to manifest fast, right? So you have to uncover the authentic self, you have to find a sweet spot between the two। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करिए अपनी सेल्फ इमेज को एनहांस करने के लिए, रादर देन फेकिंग। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी रास्ते को कवर करने के लिए, कहते हैं ना, जो शीश महल होते हैं वो हफ्तों में नहीं बन जाते हैं, महीनों में नहीं बन जाते हैं, उनके लिए साल लगते हैं, ईयर्स लगता है, रेजिलियंस का, परसिस्टेंस का, पेशेंस का टाइम लगता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वट एवर गोल यू हैव सेट, if it is a big goal, it will take its own series of time, it will take its own level of hard work। So rather than being
over exaggerate rather than over exaggerating about something and trying to anyhow link that higher image with yourself right now, that's absolutely wrong. Of course, you have to think highly of yourself, but that doesn't by any chance mean that you're pulling people down, or you are just pulling your current reality, current self down. I hope you understood. And guys, always never follow the extremities of any theory or any principle. You have to understand, use things logically. अभी मैं बोलूँ कि यार मैं अपने आप को 50 करोड़ का मालिक मानती हूँ, तो देर आर टू थिंग्स कि या तो मैं बस वैसे ही एक्ट करने लग जाऊँ, वैसे कपड़े पहनना शुरू कर दूँ कि यार कोई भी चीज़ मैं लुई विटॉन या फिर गुच्ची प्राडा से नीचे नहीं पहन रही हूँ, और मैं EMI पे महंगी महंगी गाड़ियाँ लेने लग जाऊँ, भले मेरे पास अभी 2-4 करोड़ ही हो अकाउंट में या फिर उससे कम हो, व्हाट्सोएवर। वर्सेस में क्या कर सकती हूँ कि ये इतना फेक इट टिल यू मेक इट ना करके, इतना शो ऑफ या ब्रैग ना करके, मैं अपने करंट सेल्फ में कॉन्फिडेंट रहूँ। मैंने जितनी मेहनत आज तक की है उसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, प्लस मेरा जो भी गोल है 50 करोड़ 100 करोड़ XYZ का, उसको मैं एफर्म करूँ, उससे मैं काइंड ऑफ कनेक्ट करने की कोशिश करूँ और देखूँ कि मुझे क्या करना पड़ेगा, किस लेवल का हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, रीच आउट करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालना पड़ेगा टू एक्चुअली स्लोली take my time and get to that level. I hope you liked the video. Please comments में बताया करिए, मुझे मोटिवेट करिए कि आपको कैसे लग रहे हैं ये वीडियोस, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, बिकॉज दिस ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो कि आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है बिकॉज इस चैनल पे हम एक्चुअली में लॉजिकल कॉन्टेंट डाल रहे हैं, फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपका फाउंडेशन बन जाएगा तो आप अपने ऑथेंटिक, आप अपने बेटर सेल्फ बनने के लिए रेडी रहोगे। तो ये वो हथियार है, राइट दोस्तों, नींव भर रहे हैं आपके एक बेहतर मैनिफेस्टेशन करने के लिए। एंड एज आई ऑलवेज से, मैनिफेस्टेशन इज नो लॉजिक, इट्स नॉट नो मैजिक, इट्स जस्ट लॉजिक विच अपीयर्स टू बी मैजिक। दुनिया में जो मैनिफेस्टेशन के वीडियोस घूम रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, वो बीच का पार्ट तो पूरा खा जा रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि सोचोगे मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन सेवरल कॉन्सेप्ट्स, ऑन आवर बिहेवियर, ऑन आवर साइकोलॉजी एंड बिकम द बेस्ट वर्जन स्लोली एंड विद परसिस्टेंस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।